प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। प्रेम से बोलिए संत समाज की जय। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तः स्थमेश्वरम्। सतगुरु जिनका नाम है घट के भीतर प्राण ऐसे दीन दयाल को बारंबार प्रणाम हो। बारंबार प्रणाम। साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा। 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 जैसे मंदिर दीपक बिना सोना। जैसे मंदिर दीपक बिना सोना। सोना सांझ सवेरा रे गुरु बिन घोर अंधेरा। साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा। जब तक कन्या रहते कुआं
पति का फेरा। जब तक कन्या रहते कुंवारी, नाही पति का फेरा, नाही पति का फेरा। आठों पहर रहत आनंद में, आठों पहर रहत आनंद में, खेल खेल घनेरा रे। गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा। मृग की नाभि बसत कस्तूरी, नाहि मृग को बेरा। मृग की नाभि बसत कस्तूरी, नाही मृग को बेरा, नाही मृग को बेरा। काफिल होए के बन बन घूमे, गाफिल होए के बन बन घूमे, सूंघे घास घनेरा रे। गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा। जैसे मंदिर दीपक बिना सोना, जैसे मंदिर दीपक बिना सोना, सोना सांझ सवेरा रे। गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर गुरु बिन घोर अंधेरा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। परमात्मा श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद में बारंबार शीश नमन है। श्री हनुमान जी महाराज के सूक्ष्म और भावपूर्ण उपस्थिति ला प्रणाम करत हो। पावन ग्राम धावरा भाटा के सबो देवी देवता मन ला ये मंच से प्रणाम करत हो कि जेकर छत्र छाया में, जेकर कृपा से ये पावन कार्य है सफल हो ही संपन्न हो ही। गांव के राम रसिक श्रोता समाज, ममतामयी करुणामयी माता बहनी हो और गरियाबंद जिला के एक विशेष पहचान के रूप में अपन आप ला स्थापित कर चुके मंच संचालक महोदय साहू जी और ये कार्यक्रम के आयोजक समिति के सबो
पदाधिकारी और सबो सम्मानी सदस्य मनला हमर मंडली श्री स्वांतः सुखाय मानस मंडली ग्राम छुईहा घटा रानी जिला गरियाबंद के डहरले में हाँ ये प्रारंभिक बेला में आप सबके प्रणाम करत हो, आशीर्वाद देवो। प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। बहुत आभार व्यक्त करत हमें हाँ कि आप हमर मंडली ला अपन मंच में स्थान प्रदान करे हो और हमला वाणी पवित्र करे के अवसर प्रदान करे हो। काबर की ये जो मनुष्य तन है बड़ा दुर्लभ शरीर है। ये शरीर ला पाए बर देवता मन घलो तरसते और हमला भगवत कृपा से अगर ये शरीर मिले है तो भगवान ला पाए बर शरीर के बहुत ही आवश्यकता है। ये शरीर से ही आप साधन संपन्न करो, ये शरीर से ही आप योग तप जब सब ये शरीर के माध्यम से ही संभव है। तेकर से ती बाबा गोस्वामी तुलसी की कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। तो हम जीवन भर या जतका हमन समय मिलते उस समय के दोहन करन गृह कारज नाना जंजाला तो है, घर के काम लभी तो देखेल पड़ते। फिर भी जब हम अपन जीवन में भोजन ला आवश्यक समझथन, शयन ला भी आवश्यक समझथन, अर्थोपार्जन ला भी हम आवश्यक समझथन, तब भजन ला काबर आवश्यक नहीं समझन। भजन बहुत जरूरी है और भजन होए भजन करे बर कोई आप ला विशेष समय निकाले के जरूरतें नहीं है। कोई भी हो कैसे भी हो, राम नाम ले जो जमुहात घलो राम के नाम लेंगे तब होले आपला वो भजन के प्रभाव मिलते। कोई जरूरी नहीं है कि मैं नहाए खोरे नहीं हूँ भगवान के नाम ला लो तो नहीं लो, ऐसे कोई कहे नहीं है। हमारे बनाए हुए ये आडंबर है कि भगवान के नाम ला बिना नहाए धोए बिना ऐसे करे नहीं लेना है भाई। तुलसी महाराज की हिस का की हिस, तुलसी मेरे राम को रीझ भयो या खीझ, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। तुलसी की हिस मेरे राम को रीझ भयो या खींच, कोई हाँ भक्ति भाव से रीझ के भगवान ला भजे या खिसिया के भी भजे, कोई फर्क नहीं पड़े। जैसे किसान हाँ अक्तिक दिन पूजा करके धान ला लानते दोना में, और दोना में लाने के बाद में या झेंझरी में लाने के बाद में ले जाके छींटे थे। और छींटे के बेर ये नहीं देखे कि मैं जो धान लग छींटे हो वो सोच गिरे है कि टेढ़गा गिरे, वो हम चेक करके नहीं देखन। कोई ढेला ला ऐसे उखाड़ के नहीं देखन, ना ऐसे कुदारी मार के देखन कि हम जो बीजा छींटे हैं वो सोच पड़े है कि एड़ी पड़े है कि बेड़ी पड़े। नहीं, जब बरसात होते तो सबो बीजा हा बरोबर अंकुरित होते, बरोबर जाम जाते। जे उल्टा रहते तहु हा और जे सीधा रहते तहु हा। मोर कहे तात्पर्य है आप जैसे भी भजो, सूते सूते भजो, खावत खावत लो नाम, काम करत करत लो, लेकिन लेना जरूरी है। उसमें कोई बंदिश नहीं है, कोई नियम नहीं है। भगवान ला भजे पर कोई नियम की आवश्यकता नहीं है। नियम के जहां आवश्यकता लगी तहां थे वो कर्म कांड के श्रेणी में आ जाते। और कर्म कांड पर फिर बहुत सारा विधान है। तो भगवान ला पाए के लिए भजन होना और मन में प्रेम होना। अब कहे है संत महात्मा मन या किताब में लिखा है, तब बोलना है कि बिना मन के भी अगर राम राम कहे तो क्या मतलब है। थोड़ा तो श्रद्धा जरूरी है, भाव जरूरी है। गोस्वामी तुलसीदास जी की
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जान। भगवान हाँ व्यापक है, सर्वत्र है। सर्वत्र के है मतलब यत्र मने यहाँ, तत्र मने वहां, यत्र तत्र नहीं, सर्वत्र सब जगह है भगवान। तब सब जगह है भगवान तो दिखे कैसे नहीं, तो दिखते कैसे कि इस बाबा को स्वामी तुलसीदास जी होकर उत्तर दीस, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम, प्रेम जरूरी है भगवान के लिए। अहू में निर्मल प्रेम, निष्कपट प्रेम, शर्त हुई है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अब मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला मन हम मोल पाथे। बोलूं बात और जतका जन भी हमारे शास्त्र के अनुसार भगवान ला पाए अपन खोज में सफल होए, ओ मन में प्रेम के ही प्रचुरता रही। मानस प्रेमी सज्जनों देवी सिर्फ प्रेम का सिर्फ प्रेम बता तुम्हें। हाँ तोते को पढ़ाने में गणिका ने बांध लिया। गणिका एक वेश्या रही, घर में मिट्ठू पोसे रही, और मिठुल पढ़ाए रोज राम राम कही रे, सीता राम कही रे। मिठू पढ़ावत तो मिठुल रही, लेकिन भगवान हा ओकर लगन ला देख के समझे कि ये मोरे नाम ला लेते और दर्शन दी। सदना कसाई के नाम लखनऊ सुने हो। सदना कसाई के काम रही से मांस काट के बेचना, लेकिन तौले बार सालिग्राम ला रखे रहे। बाट के जगह में एती लोहक बाट नहीं रहते, इसे साग लेवे तो एती भाटा मिर्च रख, अब एती लोहक बाट ला रख, आधा किलो 1 किलो 1 पाव। तो सदना कसाई हा भगवान के प्रेम के कारण लेना करी स्वागत है। ठीक प्रणाम। सदना कसाई हा भगवत भक्ति के कारण तौले बर बाट के जगह में सालिग्राम, सबो घर में रहते सालिग्राम, तुलसी चौरम जे रखे रहन वही सालिग्राम है। हम हाँ सालिग्राम कथन असल में ओकर नाम है सालिग्राम। का हरे सालिग्राम। अब इस सालिग्राम के एक ठन कथा है सुतीक्षण महाराज के संबंध में। ओकर गुरुजी हा एक गांव यात्रा में गिस्त कथे सुतीक्षण, ये सालिग्राम के पूजक जवाबदारी तोर हरे बेटा। मैं जब तक तीर्थाटन से ना लौट जाऊं तब तक भगवान की विधिवत पूजा करबे, फर्क नहीं खाना चाहिए। हाँ गुरुजी। तब बरसात के लगती दिन रहा है, जेठ के समाप्ति हो दिन रहा है, अब वो थोड़ा कम उम्र के रही से सुतीक्षण हा चिड़ई जाम हम फरे रहा है। चिड़ई जाम के समय हाँ बरसाते के लगते मत ना पाके रहते राय जाम चिड़ई जाम। तो आस पास में लबेदा देखी डंडा, तो डंडा नहीं रही से लालच में लइका जाते, अरे मूर्खाए मन होते ना डंगनी है ना लब देना है, तो मैं कैसे गिराऊं। चिड़ई जाम के पेड़ तो बहुत ऊंचा है और चढ़ेल नहीं सको। ये सालिग्राम हा कब काम आई, ये सालिग्राम हा कब काम आई, क्योंकि सालिग्राम ला दरिस और ऐसे टिप के मारिस पेड़ ला। तो सालिग्राम हा अपन काम ले जरूर करी। सालिग्राम के प्रहार से चिड़ई जाम हा गिरीश 2-4 ठन, चिड़ई जाम तो मिल गए लेकिन सालिग्राम हा गंवा गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पानी में फेंका गए। अब बोला चिंता हो गई, गुरुजी पूछी मोर सालिग्राम कहाँ है। ऐसे मान लो कही तो मैं का जवाब दूं, तो अक्कल लगई। एक ठन चिड़ई जाम हा चिकन चिकन दिखत रहा है, वो बड़े रहा राय जाम टाइप के, राय जाम बड़े वाला सालिग्राम के साइज के। ओला मढ़ा दिस तुलसी चौरा में,
और गुरु जी के आय पारी हुई तो गुरु जी कथे सुतीक्षण हाँ बहुत दिन हो गए तीर्थाटन करे बर गे बेटा, लान लोटम जल लान चंदन लान और मैं अपन शालिग्राम के पूजा करूं। तो शालिग्राम के पूजा करे बर इसे पूजा करी तो देखते कि थोड़ा अब वो चिकन रहा है तो चंदन कहाँ लटकियों में हो, पानी तो खैर बोहा गए, अब चंदन ला इसे लगाए तो वो चिकन के कारण लगे नहीं, तो थोड़ा जोर से इसे दबा इससे ला कैसे नहीं लगा थे कि उकल गए। बोलिए श्याम रामचंद्र की उकल गए। कैसे रे सुतीक्षण शालिग्राम लगा हो गए, कैसे उकल गए? तो कतका भोलापन से जवाब दी, पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी और ठाकुर सर गए हमका जानी। महाराज ते जब लगे हंस में घेरी बेरी पानी चढ़ा, घेरी भेरी चंदन लगा हो और अतका पानी चढ़ाए हो तो ठाकुर जी हा सर गए कथे ले बता ते जरूर गड़बड़ करे हस। मोर शालिग्राम ला मोर ठाकुर देव जब तक ते खोज के नहीं लावे तब तक के आश्रम में मुंह मत दिखा, निकाल दिस आश्रम से बाहर। और भगवान के ऐसे भक्ति करिस प्रेम से, जब भगवान वनवास काल में आईस तो सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दिन। तो सुतीक्षण महाराज स्वयं ले गए नाचत नाचत नाचत, कौन हरे यही ठाकुर देव जी कथे। वाह चेला हो तो ऐसे तोला में तिरस्कार के कारण निकाल दे बेटा, ते मेहा मूर्ति के शालिग्राम लो खोज के लान के हो ते तो जियत जावत जागत शालिग्राम ला धर के आगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ऐसे शालिग्राम के सदना का साइहा शालिग्राम में तौले, तो मैं ये कहा हूं कहां दूसर कथ डहर चल दे। तोते को पढ़ाने में गणिका ने बांध लिया। ध्यान से सुनो, 4 पंक्ति है पर बहुत महत्व के है। तोते को पढ़ाने में गणिका ने बांध लिया कुंजर ने प्रेम के पुकारन में, मुट्ठी भर चावल में सुदामा ने बांध लिया, तो बांध लिया कुब्जा ने चंदन और हारों में। माखन के चाखन में गोपियों ने बांध लिया, छछिया भर छाछ पे बांध लिया ब्रजनारों ने, जूठे कूटे बेर में सबरी ने बांध लिया, तो बांध लिया द्रौपदी ने कच्चे 4 धागों में। बांध लिया द्रौपदी ने कच्चे 4 धागों में। 4 धागा बांधिस कच्चा, वही चीर अवतार बनी भगवान के। तो ये सब में महत्व का चीज के है, ये सब में महत्वपूर्ण चीज है प्रेम। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। और यही ला कबीरदास जी भी किस के, पोथी पढ़ पढ़ जगमुमा पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। तो ये है प्रेम के पराकाष्ठा जेकर जीवन में रही तो उन्हें ला भगवान मिलते। बहुत तो कोशिश करें लेकिन प्रेम के प्रबलता से ही भगवान द्रवित होते। आओ एक ठन भजन सुनलन, तेकर बाद में फिर कुछ बोले के प्रयास करबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। रजवंतीन बाई माता जी के तरफ से 20 रुपये के भेंट हो है। बोलिए उनकी जीवन भक्ति की जय। तोला रंगहु राम रंगे माँ, आज भी भैया सती संगे माँ। तोला रंगहु राम रंगे माँ, आज भी भैया सती संगे माँ। तोला रंगहु राम रंगे माँ, आज भी दीदी सती संगे माँ। राम की रंग मांगा भगती के रंगे माँ, राम की रंग मांगा भगती के रंगे माँ।
जाहिगा आज भी भैया सत्संग माँ तोला रंगहु राम रंगे माँ आज भी दीदी सत्संग माँ जाएगा आज भी भैया सत्संग माँ तोला रंगहु राम रंगे माँ आज भी दीदी सत्संग माँ आज भी भैया सत्संग माँ तोला रंगहु राम रंगे माँ आज भी दीदी सत्संग माँ राम की रंग मांगा भक्ति की रंगे माँ राम की रंग मांगा भक्ति की रंगे माँ तोला रंगहु राम रंगे माँ आज भी भैया सत्संग आज भी दीदी सत्संग माँ आज भी भैया सत्संग माँ आज भी दीदी सत्संग माँ आज भी भैया सत्संग माँ बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान ला पाए बर प्रेम मेहा पहली बैठे हों और प्रसंग मिले है विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो प्रसंग में नहीं कहा था, इसे नहीं समझना है, प्रसंगिल कहा था मैं। भगवान ला कैसे पाए जा सकते तेकर वर्णन करत रहे हो। प्रेम जरूरी है, अभी तक के टीका के या व्याख्या करे हो या बताए हो, प्रेम जरूरी है। भाव होना चाहिए प्रगटाए बर। मन में एक परिकल्पना करबे, अब वो परिकल्पना ला साकार करे बर कुछ पुरुषार्थ करबे तो परिकल्पना साकार हो जथे। बहुत ही सम्माननीय सोच है गांव वाला मन के कि
इहिच में होते कि जानबूझ के रखे हुए करा कि औ कोनो जगह होते कथा इच में होते लेता ये संयोग हरे वट वृक्ष है तेकर से कहा था वट वृक्ष जे जगह में रहे अब ओकर नीचे कथा हो तो बहुत ही पुण्य के फल मिलते। ऐसे संत महात्मा मन के है और भगवान शंकर है जब भी कथा के है पार्वती ला वट तरी बैठे दास रिपु आसन अपन हाथ से दास रिपु मृग छाला बिछा करके भगवान शंकर है पार्वती कथा कथे तो ये वट है विश्वास हरे और विश्वास ही है शंकर हरे। जीवन में श्रद्धा हो जीवन में विश्वास हो तब राम मिलते। 192 दोहा तक ले गोस्वामी तुलसीदास जी जनमानस ला प्रतीक्षा करा दी मानस प्रेमी सज्जनों विप्रधेनु सुर संत हितः 192 नंबर के दोहा में ओकर पहली भगवान के जन्म के चर्चा नहीं है जबकि कथा है रामचरित मानस के लेकिन शुरुआत करी शिव चरित से। कारण का है कि शिव मने विश्वास शंकर मने विश्वास पार्वती मने श्रद्धा ये दोनों जब मिल ही मने दोनों जब बिहाव हो ही तब जीवन में ज्ञान उत्पन्न होते। ये भाव है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। भाव जरूरी है भाव ही सर्वस्व है भाव ही आधार है भाव से भजले इन्हें तो भव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है इसीलिए तो परब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। कोनो दूसरा देश में अवतार ले है भगवान हाँ ऐसे नहीं सुने माए जत का जन भगवान है जी हाँ प्रेम पाहित यहाँ ही जी आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे में। वो घर में सोनक वर्षा क्यों ना हो जाए जहाँ जाए से प्रेम के आंसू नहीं उमड़ी भाव प्रधान नहीं हो हुदरे कोच के यहाँ गोठियाते यहाँ जाना ही नहीं चाहिए भले कि सोना आसमान से सोनक वर्षा क्यों ना हो वहां कदापि नहीं जाना चाहिए। भाव बाजार जात रहा एक जन घर के सियान हाँ तो कर घर वाली टोकीस देख बाजार में नाना प्रकार के लन फन वाला मन रहते ठग जग मन घलो दुकान लगा बैठे रहे कोनो सामान लेच के हो ही ना तो आधा कीमत बोलबे समझा रहा है तो वह जैसे माता रत्नावली तुलसीदास ला समझाई सो तुलसीदास संत ज्ञानी बन गए वैसने अपन घर वाली बात ला मान के बाजार गई। तो बरसात लगने वाला रहा का ले बाजार में कथा छाता वाला कर गई। अब छाता वाला कर जाके कथे कस जी तोर छाता कतका रेट है 40 रुपया। पहली बात है अभी कतका हो गया छाता का रेट का 200 से ऊपर हो ही नहीं गा। अभी रेनकोट वाला ना मन जी और छाता तो पेपर वाला लान के दे देते एल भाई मोर कल दैनिक भास्कर लेता जैसे कि एक छन छाता वो दे दी एक ठन नौ भारत काम चल जाते रेट पता नहीं है चलो 200 है 40 रुपया छाता के हिस्से। अच्छा तब फट ले पैसा देवत रहा उसके समय घर वाली बात आ गए ठग जग बैठे रहते देख ताक के लेबे आधा कीमत बोलबे कम से कम 10 रुपया हम देबे दे 20 रुपया हम देबे दे कथे 40 बोलिस तक कतका केस 20 रुपया हम देबे दे बड़ा विचित्र बोलता जीते है एकदम आधा कीमत बोलता चल 30 रुपया ना तोर ना मोर 30 रुपया 15 रुपया हम देबे दे क्या आया होगा। अच्छा ऐसे कर 20 रुपया दे दे भाई चल हट 10 रुपया हम देबे दे आधा जाएगा कहा जाएगा। अच्छा चल 12 में ले जा कथे 6 रुपया हम देबे दे तो ओकर जी खिसा गया जब फोकट में ले जा कथे 2 ठन देबे दे फोकट में भी लेना है का ठिकाना तो गाना 2 ठन का तो एक ठन भाव में टिके भी ना छाता नहीं मिले कोई ना कोई 40 की तो 35 में टिकतीस या 32 में टिकतीस तब बोल छाता मिली। भाव बिना बाजार से वस्तु ना मिले मोल तो भाव बिना हरि क्यों मिले भाव सहित हरि बोल भाव सहित हरि बोल सियावर रामचंद्र की ये है भाव की कीमत। भाव होना चाहिए भगवान लपाए। तब भगवान के अवतार कब होते भगवान के अवतार कब होते जब जब हो धर्म के हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु विद विद शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। कब तो जब जब धर्म के हानि होई
या धर्म के हरास होत देखते, धर्म ला मानने वाला मन दुख पाते। रामचरित मानस में रावण हा अत्याचार करी, सब ले ज्यादा दुख दिस ब्राह्मण मन ला, तेकर बाद गैया ला, धेनु ला, त अकुला गे। जहाँ जहाँ देश धेनु द्विज पावही, नगर गांव पुर आग लगा। रावण हा जहाँ ब्राह्मण मन देखे, जहाँ जहाँ देश, धेनु माने गायल देखे, और द्विज माने ब्राह्मण। द्विज माने जेकर दू घाव जन्म होते तेला द्विज कथे। तो ब्राह्मण मन के दू घाव कैसे जन्म? एक घाव माँ के गर्भ से और एक बार उपनयन संस्कार जनेऊ धारण कराते तो वो द्विज कथे। पक्षी के घलो दू घाव जन्म होते, एक बार अंडा निकलते था और एक बार फोड़ते था, द्विज कथे। दू घाव जन्म हो। तो जिहा जिहा ये द्विज मन ला देखे, धेनु मन ला देखे, वो देखते साठ होकर सेना मन तैनात रहे, वो गांवे लाग लगा दे, वो नगर लाग लगा दे, वो पूर आग लगा दे। अतका अत्याचार तो ये कर ब्राह्मणेच मन बर का बार खोप खाए रही सोई, यहू ठोकन जान लेते। ये रावण हा महतारी हो पहली प्रताप भानु, और कुंभकर्ण हा अरिमर्दन, और धर्म रुचि विभीषण हा धर्म रुचि, वो समय में मंत्री रही। तो एक बार ये तो हजारों अश्वमेध करने वाला रही प्रताप भानु हा। कोनो पूछिस कस प्रताप भानु ते हजारों अश्वमेध करत हस का, इंद्र के पद ला चाहत हस का? नहीं भाई, इमे जो मोला पुण्य मिलही उहु पुण्य में नहीं रखो, भगवाने ला अर्पण कर दूं। ये सोच वाला प्रताप भानु एक दिन शिकार खेले बरगिस और जंगली बरहा के पीछे लग गए। सूकर ये लोभ हरे, जिकर जीवन में लोभ नहीं है ते लोभ के पाछू पड़ गए, सूकर के पाछू पड़ गए। तो बाण चलाए तो सूकर हथ घलो मायावी रहा, एती छप जाए, कभी निकल जाए, कभी छिप जाए, निकल जाए। राजा दिन भर बाण चलाइस, सूकर में नहीं लगिस, बरहा लेको ठन बाण लगिस। सुवर पसीना से तरबतर होके धड़ाम से जब गिरिस, आंखी जब खुलिस, ते ठन दिया जुगुर जुगुर बरत रहा। दिया बरत रहे तब आश्वस्त हो इसकी कोई ना कोई मानव जाती है। टटोलत टटोलत की अंधेरा में तो देखते हैं वहां एक आश्रम, और आश्रम घलो हा सीधा आश्रम नो है, एक कहना चाहिए वो गिद्ध आश्रम है ना। वहां गिद्ध नजर लगा बैठे, कौन हा? कपटी मुनि। कपटी मुनि रहीस वहां, और कपटी मुनि काबर बने रही से? ये हा कपटी मुनि हा प्रताप भानु से लड़ाई मार गई से राजा, वो मुनि बन के बैठे, आबे न रे प्रताप भानु तो जाल में फंसा दो। आओ प्रताप भानु तुम्हारा स्वागत है। प्रताप भानु सुनते मोर नाम लग कैसे जान रही? कुछ सिद्ध महात्मा है का? कर से कभी मोर मिलना जुलना हो नहीं है, जरूर कोई ना कोई सिद्ध महात्मा है। महाराज मोर नाम लग कैसे जाने? अरे हम सब जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं। महाराज आपके नाम का है? मेरा नाम एक तनु है। का एक तनु क्यों महाराज? जब से सृष्टि बनी है मैं मरा नहीं हूं, एक ही तन धारण करके बैठा हूं, इसलिए एक तनु नाम है मेरा। धरती में जो जन्म ली वह मर ही नहीं गा। अरे सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया कभी कहीं न जो उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, फूल के न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। था ये एक तनु कैसे टीके हुए भैया अभी तक? ये छल वाला है, छल वाला है। हाँ महाराज आप मुझ पर कृपा करिए महाराज, आप सब जानते हैं महाराज। बहुत प्रभावित हो गए प्रताप भानु। भोजन वोजन की व्यवस्था करी, मैं घर जाना चाहता हूं, तो उसकर चिंता मत करे। लेकिन एक बात है महाराज, आप जब सब जानते हैं तो मैं अमर कैसे होऊंगा? मैं अमर कैसे होऊं? मोल बता। जेकर जीवन में लोभ के लेस मात्र नहीं रही से वो अमरता खोजत है। अमर बनना माने लोभे तो जीवन के लोभ हरे हुआ। मैं अभी जो हिल बताऊं, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, जाए क्या पड़ी, ये ला भुला गए प्रताप। तो ठीक है तुम अमर हो जाओगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ेगा। और ब्राह्मण जब भोजन करके प्रसन्न हो जाएंगे तो तोला आशीर्वाद ही आउते हाँ अमर हो जाओ जी। ठीक है मैं ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं,
इसमें एक शर्त है। क्या शर्त है? ब्राह्मणों को निमंत्रण तुम दोगे और भोजन बनाने का काम मैं करूंगा। कहा तो कपटी मुनि तुम मन का भोजन बनलाई मैं बनाहू तेम तृप्त होई। चलो ठीक भोजन करे बर महाराज मल्ला विप्र मल्ला बलैस भोजन परोसे की सब अपन कमंडल से आचमन कर इस जल निकाल करके जाए अन्नपूर्णा माता ऐसे की के भोजन लाइसे सान के मुंह डहर ले गए धरी वैष्णव में आकाशवाणी होते। क्या आकाशवाणी? अरे ब्राह्मणों, जिस भोजन को तुम पवित्र समझकर भक्षण करना चाहते हो उसमें ब्राह्मणों का मांस मिला है, उसमें जंगली जानवरों का मांस मिला है। ब्राह्मण मन 19 न 19 अपन अपन कमंडल में जल ले धरिस। प्रताप भानो, तुम हमें धोखा से हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हो। तुम धोखेदार निकले, कपटी निकले। जाओ तुम सब परिवार कपटी राक्षस हो जाओ 3 जन्म तक। श्यावर रामचंद्र की करनी करे है कौन? हा कपटी मुनि हा और श्राप खा गए प्रताप भानु हा। रावण बने ही मन हा, कुंभकर्ण बने हैं और विभीषण बने हैं। रावण सोचते ये ब्राह्मण मन के कारण ही हम दुर्गति प्राप्त करे हैं। 19 न 19 और हम श्राप दे दी। मैं भी नहीं छोड़ूंगा ब्राह्मणों। तो जेहि देश धैन्य द्विज पावही नगर गांव पुर आग लगा वही। तो ये जब अत्याचार बढ़ गए तब भगवान के जन्म हुई से जब जब होई धर्म के हानि। धर्म ला सहेज के रखने वाला तो ब्राह्मण मन ही है। पहली जो मनुस्मृति में लिखा है ते हिसाब से अब तो सबो वर्ग सामने आवत है। कोई गोड़ कलार और तिली कुर्मी की जरूरत नहीं है। सब हमन झंडा धर के निकल जाते ना हमारे देश। तो झंडा धरे में काम नहीं हो भाई, है ना? भाव होना चाहिए। तो गीता में भी ही बात लगी ही सर्जुन ला भगवान हाँ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होते मैं आता हूं। ठीक है? यह तो कैसे आते भगवान? हाँ जब भक्त मन के निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार भगवान मन के बुलावा होते तब भगवान कथे मोला पा जाओ। कैसे पा जाओ? साधना के बल पे पा जाओ, योग के बल पे पा जाओ, भजन करके मोला पा जाओ। ऐसे भगवान कहा थे। तो दीनहीन जो भक्त है कि भगवान अगर हम साधन संपन्न नहीं, साधना हमार कमजोर है तो का तय नहीं मिलबे जी कोनो ला। जे साधना कर सकी तेकर बर तो मिल जाबे और जो जन सामान्य है मन साधना नहीं कर सके ते मन भगवान की ही ये साधना के सीढ़ी में चढ़ो, धीरे धीरे चढ़ो। प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, चतुर्थ सोपान ऐसे चढ़त जाहू तहन मोल पा जाहू। भक्त फंसा दी भगवान ला प्रेम से। अच्छा ये सीढ़ी नाम ले इसका, ये सीढ़ी ला अवतरणिका कथे। सीढ़ी का नाम क्या नाम है? अवतरणिका। महाराज ये मोला ये बताओ सीढ़ी काम हाँ चढ़े के काम आते कि उतरे गलो काम आते? घर के कोठी में लगे सीढ़ी चढ़थन घलो उतरथन घलो। अब वो निशेनी नहीं रही गया, पक्का बन गए तो वो सीढ़ी चढ़े भी काम आते उतरे काम आते। भक्त कथे भगवान ला जो भक्त साधना करते वो साधना की सीढ़ी में चढ़ जाए महाराज। और जे नहीं कर सकी तब तो ला उतरेल पड़ी वही सीढ़ी के माध्यम से। और वही सीढ़ी के माध्यम से जब उतरेल पर थे भगवान तब तो बोला अवतार कथे अवतरणिका से आहे तिकर से थी अवतार कथे। गोस्वामी तुलसीदास जी 3 शब्द की भय प्रकट कृपाला और लिन्ह मनुज अवतार और जग निवास प्रभु प्रगटे। प्रगट घलो थे अब प्रगट जो अदृश्य है भगवान वो भक्त मन के प्रकार से प्रकट हो जाते। और जेमना बेटा बरोबर खिलावो कथे वहां राम जन्म सुख मूल है ना। और भक्त सामान्य जो भक्त है वो करबर अवतार ले लेते।
ये जैसे जाकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो कब जब जब होई धर्म के हानि, और कैसे तो साधना के सीढ़ी से या फिर कृपा के अवतरनिका से भगवान आते हैं। एक भजन और गा लेते हैं, करवा दो कुछ कुछ। तो विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार
निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। गोस्वामी तुलसीदास जी हा 4 जन के नाम न ले तो एकर का ये सिर्फ ब्राह्मणे मन के कल्याण करे बरे या गाय के उपकार के लिए, गाय ला दुख ले उबारे बर धेनु मन ला विप्र धेनु, सूर मने देवता मन के कल्याण करे बर, और विप्र धेनु सुर संत, संत मने जो जिनके जीवन में शांतत्व है, जो भगवान से मिला देते, जेकर जीवन में साधुता है, ओला कथे संत। तो ये 4 जन के वर्ण के या 4 जन के कल्याण के लिए, 4 समूह के कल्याण के लिए भगवान के अवतरण हो है का, हमर मन पर नहीं हो है का, ऐसे सोचल पड़ जाते। तब ऐसा बात नहीं है, ये 4 ठन ला कही के बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी संसार भर ला कही दे, 4 ठन ला कही के। सबले पहली ये देखन कि विप्र कौन हरे, तो भक्त के 4 प्रकार होते हैं मानस प्रेमी सज्जनों। भक्त के 4 प्रकार होते हैं। एक ठन ला कथे जिज्ञासु भक्त, एक ठन ला कथे आर्त भक्त, और एक ठन ला कथे अर्थार्थी भक्त, और एक ठन ला कथे ज्ञानी भक्त। ये 4 प्रकार के भक्त है दुनिया में, 5वां नहीं है। या तो कोई ज्ञान से भगवान ला पा लेते, या ज्ञान ला पाए बर कोई प्रयास करते। दूसरा है अर्थार्थी भक्त, भगवान के पूजा ला, भगवान के मनौती ले पाए करते कि ओला धन की जरूरत है, अर्थार्थी। या ऐसे भक्त जे है जेकर जीवन में कष्ट है, वो आर्त भाव से करते कि भगवान मोर संकट हर, हमन आरती करथन। शाम की आरती करबो जय जगदीश रे या रामायण जी की आरती, तो आरती शब्द है आर्त से ही बने। आर्त मने निम्नता के भाव, समर्पण के भाव, अपन आप में आर्त पुकार करना, दीनहीन बन के पुकार करना। और संपूर्ण आरती में वही लिखा है, तुम ठाकुर मेरे, है नहीं भाई, ऐसे नहीं कहा था, मैं मूर्ख खल कामी, और कोनो कही देता अरे मूर्ख, ऐसे कही देता लिखे शाम के आरती लिखने के बाद में, कैसे मूर्ख कहते हो, ती तभी गात रहे जी मंदिर में, मैं मूर्ख खल कामी, तो तेलो कामी भी कहूं मूर्ख भी कहूं, तो फिर भड़क जाइए आदमी। यह दीनता प्रकट करना है भगवान के सामने में, और दीन झुकते जी है वही कोई चीज के प्राप्ति होते, और जो अकड़े रहते ओला इस जीवन में अहंकार के श्रेणी में ले जाते, और जो अहंकार करते ओकर जीवन में विनाश जरूरी है। अहंकार से 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। ये अभिमान वाला मन के दुर्गति जाना सब है, लेकिन दुर्गति होके जो उड़ते हैं हम के आसमानों पर, जमीन पे आने में वक्त नहीं लगता। हर तरह का वक्त आता है जीवन में, वक्त को बदलने में वक्त नहीं लगता, वक्त को बदलने में नहीं लगता। तो 4 प्रकार के भक्त ला अतकिम कही दे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है। विप्र धेनु सुर संत कही के 4 प्रकार के भक्त मन ला बता दे। तो विप्र मन ला का की ये ज्ञानी भक्त है। विप्र ब्राह्मण लोग ज्ञान की बात करते हैं और उन्हें करना भी चाहिए, शास्त्रोक्त बात उन्हें करनी चाहिए। विधाता ने उनका निर्माण इसीलिए किया है कि तुम ज्ञान बांटो, समाज को जागृत करो, समाज को सदुपदेश दो, समाज को सही रास्ते में चलने के लिए प्रेरित करो। ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है और उन्हें करना चाहिए। हम बाध्यता नहीं करते, सबके अपना अपना कार्य क्षेत्र है, जो लिखा है वही बोल रहे हैं। तो अलग इसे ज्ञानी भक्त। धेनु, धेनु से का होते दाई हो, गाय के हर अंग उपयोगी है, हर अंग। सींग के बटन बनत है ना, फैक्ट्री मन में सींग के बटन, यहाँ तक के माला घलो बनत है। तो गाय सींग के माला पहने में का दिक्कत है नहीं भाई। हड्डी, हड्डी से अन्य बकरम, ये बड़े बड़े ये जो कोट जैकेट के बटन है, ये सब हड्डी से। टूथपेस्ट में भी काम आते कथे हो, लेकिन वो संधारित करके काम करते भाई, ऐसे नहीं प्रोसेस होते। गोबर है, मल है, मूत्र है, चमड़ी है, और दूध तो फिर अमृत के समान है।
गाय के सबो काम आथे, जियत जियत में भी और मरे के बाद भी। और मनखे के मर जही तो रखना नहीं पसंद करन घर में। लकड़ी जल कोयला भय, लकड़ी जल के का बनथे? कोयला काम आ जाते। और कोयला जल भैरा वो काम आते। मैं पापी ऐसे जलूं कोयला भयो। मैं पापी मतलब आदमी ऐसे जलते ना कोयला बने ना राख बने। और वो राख वाख बाँच रहे थे तहुल बोरी में भर के गंगा मैया लहरा ले काम मिलिस है। तो ये दोहन करे बर भर भरे। 4 प्रकार के भक्त के कल्याण होते में क्यों? ज्ञानी भक्त, और ये धेनु के संबंध में अर्थोपार्जन अर्थार्थी भक्त, विप्रधेनु सुर मने होते कामना से संबंधित है। तो ये मन कबो ये मन हमेशा डरे रहते रावण से। आर्त भक्त कही ले थाने ला, आर्त भक्त। और आखिरी में का बची से विप्रधेनु सुर संत यह जिज्ञासु, भगवान ला पाए के लिए जिज्ञासा संत के जीवन में। ये चारों प्रकार के भक्त आ गए तो ये संसार में 4 प्रकार के भक्त हो ही 4 जन लगे ही के संसार भर के। और वही व्याख्या ओकरो है। ये व्याख्या बहुत विस्तृत है। आप हमला लगातार 1 घंटा से सुनत हो और बहुत ही स्नेह मिली, बहुत प्रेम मिली से। मोला आए के गांव पहले अवसर है, ये मन आगे है आ रहे हैं बहुत दिन पहले। एक समय बात है जब ये मनारी में लड़का मनसन ओ एक राजा रहते समय बात है। बोलिए श्यावर रामचंद्र। इधारी संग संगे आऊंगा। चलो भजन कर ले धन विदा दिए भैया। भगवान शंकर के भजन में ताली सेवा मिलने चाहिए। धन्य है भोलेनाथ तुम्हारी महिमा है न्यारी। औघड़ दानी घट घट वासी बागंबर धारी। धन्य है भोलेनाथ तुम्हारी महिमा है न्यारी। जिसने जैसा मांगा पाया भरते हो भंडार। बम बम लहरी भजन से विपदा टली। बम बम लहरी भजन से विपदा टली। सागर से निकला जब हलाहल तब दुनिया थर्राए। राम नाम लेकर भी डाले नीलकंठ कहलाए। ओ सागर से निकला जब हलाहल तब दुनिया थर्राए। राम नाम लेकर भी डाले नीलकंठ कहलाए। राम जी तेरा ध्यान धरे तू राम की महिमा गाए। भक्तों के मुख से जब निकले ओम नमः शिवाय। बम बम लहरी भजन से विपदा टले। बम बम लहरी भजन से विपदा टले।
भभूति रमातन पर शिव जी कैलाश में बसते हो। देवों में महादेव हो, अद्भुत माया रचते हो। भभूति रमातन पर शिव जी कैलाश में बसते हो। देवों में महादेव हो, अद्भुत लीला रचते हो। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना तुलसी ने लिख डाले। नीलकंठ विश्वनाथ हो कर रहते हो, मत वाले वो निराले। बम बम लहरी भजन से विपद टले। बम बम लहरी भजन से विपद टले। बम बम लहरी भजन से विपद टले। बोलिए शंकर भगवान।